और देवघर में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर और अन्य तरीकों से करते थे ठगी। 10 मोबाइल सेट, 17 सिम और 2 एटीएम कार्ड बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ के उमिया माता मंदिर में 14वें स्थापना दिवस समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जैविक खेती अपनाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से जोर दिया। राज्य सरकारना सौ मंत्रीगण, संसदમાં બધા મારા સાથીઓ પ્રસંગે खूब खूब शुभकामनाओं, खूब खूब अभिनंदन। आम तो डिसेम्बर महीना में अहमदाबाद में उमियाधाम माता मंदिर और उमियाधाम कैम्पस एना शिलान्यासनो मने अवसर मळ्यो हतो अने आजे गांठीला में आवा भव्य आयोजन में आप सौए मने निमंत्रण आप्યું। रूबरू आव्यो तो मने वधारे आनंद थात, पण रूबरू नहीं आवी शक्यो। पण दूरथी पण बधा जूना जूना जोगीओना दर्शन थई रह्या छे, ए पण मारा माटे खुशीनो विषय छे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर आज राज्य भर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें खास और आम सभी शिरकत कर रहे हैं। महावीर मंदिर टंकी साइड से रामनवमी का जुलूस अपने निर्धारित मार्ग के लिए आरंभ हो गया है। अभी मैं महावीर मंदिर टंकी साइड में हूँ। यहाँ पर ये झांकी वगैरह सारे तैयार हो गए हैं। ये सारे लोग हैं। महावीर मंदिर टंकी साइड से निर्धारित मार्ग के लिए जुलूस प्रारंभ हो गया है। अभी समय हो रहा है 3:23। पब्लिक न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन, उनकी कर्तव्यनिष्ठा और उच्च आदर्श पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए हम सब प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान का संकल्प लें। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड प्रवास के क्रम में वे अनेक जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। श्री मुंडा सरायकेला खरसावां के गम्हरिया प्रखंड के 7 बहनी गांव भी गए और लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के साथ साथ देश भर में आज ईसाई धर्मावलंबियों का पवित्र त्योहार खजूर पर्व भी मनाया जा रहा है। खजूर पर्व या पाम संडे के साथ ही ईसाइयों के लिए पुण्य सप्ताह की शुरुआत होती है। संत अल्बर्ट कॉलेज रांची के प्रोफेसर फादर प्रफुल्ल बाड़ा ने बताया कि खजूर त्योहार प्रभु ईसा मसीह के यरूशलेम में प्रवेश का प्रतीक है।
आज खजूर रविवार है। ईसाई समुदाय द्वारा पास्का पर्व के पूर्व रविवार को इस त्योहार को मनाया जाता है। इसी के साथ चालीसा का अंतिम चरण तथा पुण्य सप्ताह प्रारंभ होता है। लगभग सभी गिरजाघरों एवं पूजा स्थलों को खजूर की पत्ती व डाली से सजाया जाता है। खजूर पर्व की परंपरा की जानकारी देते हुए सिस्टर सुशीला बताती हैं कि 40 दिनों तक त्याग तपस्या करने के बाद ईसा मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब उनके अनुयायियों ने खजूर और जैतून की डालियां लेकर उनका स्वागत किया था। उसी ऐतिहासिक पल की याद में ईसाई धर्मावलंबी खजूर पर्व का यह त्योहार मनाते हैं। डालियां तोड़कर यीशु का स्वागत किए और धनी लोग कपड़े बिछाकर यीशु का स्वागत किए और इसी खुशी में यह परंपरा बढ़ते आ रही है और हम सभी आज सभी मिलकर उसी को याद करते हुए हम भी यरूशलेम की नगर की ओर यीशु के साथ बढ़ते हैं और इसी ये खजूर डाली को पकड़कर यीशु के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। प्रभु ईसा मसीह का यरूशलेम में प्रवेश मनुष्य के पाप और मृत्यु पर विजय पाकर पुनरुत्थान का प्रतीक है। इसे हर मसीही विश्वासी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। खजूर पर्व के बाद गुड फ्राइडे के दिन सभी विश्वासी प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर बलिदान को याद करते हैं, जिसके पश्चात ईस्टर मनाया जाता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डीके तिवारी द्वारा पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा के बाद जिला स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि जिले में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के सफल संचालन के वास्ते सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है और 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला में भी ये सभी 4 चरणों में मतदान होने हैं। प्रथम चरण में जमुआ, गिरिडीह और गांडे में होना है। द्वितीय चरण में गांवा, तिसरी और देवरी और बेंगाबाद, ये 4 प्रखंड हैं। तृतीय चरण में धनवार, बिरनी और सरिया और चतुर्थ चरण में बगोदर, डुमरी और तीर्थराज। अलग अलग तिथियों में सभी चरणों के लिए प्रक्रम निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 4,460 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें से अधिकांश बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। श्री लकड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। की पर्याप्त व्यवस्था है, जिसके तहत की डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस जो डीएफई, आईआरबी जो आईआरबी के विभिन्न बटालियंस हैं, इसके अलावा जो होम गार्ड्स हैं, होम गार्ड्स की प्रतिनियुक्ति होनी है। जो सैट के फोर्सेस हैं, रैफ और रैप के जो फोर्सेस हैं, होम गार्ड्स हैं, जैब के जो फोर्सेस हैं वो लगाए जाने हैं और इसकी तैयारियां में भी ये फोर्सेस रहेंगी। सेंट्रल फोर्सेस जो रहते हैं विधानसभा एवं लोकसभा के दौरान वो नहीं रहेगी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी 4 चरणों में चुनाव होगा। जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी जाधव विजय नारायण राव ने बताया कि प्रथम चरण में 14 मई को घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया और गूड़ा बांधा में मतदान होगा तथा मतगणना 17 मई को होगी। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 600 अति संवेदनशील और 1185 संवेदनशील बूथ हैं। जिला परिषद के सदस्य 27 है, पंचायत समिति के सदस्य 275 है, मुखिया 231 है एवं ग्राम पंचायत के सदस्य 2748 है। तो इन पदों की विवरणी हमें प्राप्त है। पंचायतों की संख्या के साथ साथ 2748 मतदान केंद्र है, जिसमें 1117 मतदान भवनों के द्वारा ये मतदान कराया जाएगा। अति संवेदनशील मतदान केंद्र 598 है, संवेदनशील 1185 है और सामान्य मतदान केंद्र 965 है। मतदाताओं का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो हमारे पास कुल 10,68,042 मतदाता है, जिसमें 5,32,000 ऑलमोस्ट पुरुष है और 5,35,000 ऑलमोस्ट महिलाएं हैं। गांव की सरकार के गठन के लिए कोडरमा में भी प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कोडरमा में दूसरे और चौथे चरण में पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतदान होगा। दूसरे चरण में 19 मई को कोडरमा के सतगावा, डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड में वोट डाले जाएंगे, जबकि चौथे चरण में 27 मई को कोडरमा, चंदवारा और जयनगर प्रखंड के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में 1163 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 547 संवेदनशील और 213 अति संवेदनशील बूथ के रूप में चिन्हित किए गए हैं। कोडरमा जो है दूसरे और चौथे चरण में होगा हमारे यहाँ वोटिंग, और हम लोग दूसरा 19 और चौथा चरण 27 मई को है, तो इन 2 चरणों में होगा। जो हमारा दूसरा चरण है उसमें 3 प्रखंड का पहले है और उसके बाद वाले में 3 है। चौथा चरण और कोडरमा का जो दूसरा चरण है उसमें कोडरमा, चंदवारा और जयनगर है। कुल हमारे यहाँ 1163 बूथ है, पोलिंग बूथ है, और जो बिल्डिंग है जिसमें मतदान होना है वो कुल 914 है। लगभग 5000 चुनाव कर्मी है रिजर्व को लेके, जो इसमें हम लोग के साथ काम करेंगे विभिन्न स्तर पर। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही तैयारी तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। जिस हिसाब से अभी नोटिफिकेशन आया है, हम लोग तो ओवर प्रिपेयर्ड हैं देखा जाए तो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रामगढ़ में भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। उन्होंने बताया कि रामगढ़ जिले में प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण में 14 मई को दुलमी, चितरपुर एवं गोला, तीसरे चरण में 24 मई को पतरातू एवं रामगढ़ तथा चौथे चरण में 27 मई को मांडू प्रखंड में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। लोग जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उसके आलोक में हमारे जो तैयारियां हैं वो पूर्व में भी चल रही थी, और अब चुनाव की घोषणा होने के साथ ही हम लोग सारी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और इस चुनाव को हम लोग ससमय और अच्छे तरीके से संपन्न कराएंगे। सुरक्षा और अति संवेदनशील बूथों की क्या तैयारी की गई? जो अति संवेदनशील हमारे बूथ है उसके लिए हम लोगों ने प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ पहले भी बैठक करके आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और वहां पर विशेष रूप से जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में पंचायत चुनाव के सिलसिले में 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को बैलेट पेपर के जरिए कुल 4345 ग्राम पंचायतों में 53,479 सदस्यों के निर्वाचन के लिए वोटिंग होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। देश भर में आज से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु की आबादी को कोविड की एहतियाती खुराक लगने शुरू हो गए हैं। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 1054 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 1258 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 11,132 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने खतरनाक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता से कोरोना को राज्य में अनवरत हार मिलती जा रही है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,85,70,71,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू में रामनवमी पर्व के मद्देनजर मेदिनीनगर शहर की ड्रोन से निगरानी हो रही है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है।
राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सांसद सुनील सिंह ने चतरा जिला अंतर्गत हंटरगंज प्रखंड स्थित कौलेश्वरी पहाड़ के तलहटी में नवनिर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा का विधिवत पूजा कर अनावरण किया। इस मौके पर बौद्ध धर्म गुरुओं के द्वारा विश्व की शांति हेतु प्रार्थना की गई। कोडरमा जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। जिले के उपायुक्त ने सभी जिलेवासियों को कोडरमा जिले के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। सिमडेगा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक हुई, जिस दौरान विभिन्न विभागों के कुल 5 मामलों पर विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रामगढ़ उपायुक्त ने दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने एवं 12 से 17 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने एवं 100% बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा समाहरणालय के सभागार में आकांक्षी जिला प्रोग्राम के तहत नीति आयोग के सूचकांकों की अद्यतन प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश दिए गए। रांची जिला अंतर्गत सोनाहातू के तेलवाडी पंचायत के सोमटी गांव में जंगली हाथियों का झुंड घुस आया, जिससे ग्रामीणों ने हुंकारी देकर बाहर निकाला। रामगढ़ उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य उपकरण लगाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा और कुछ इलाकों में लू के हालात बने रहे। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। गिरिडीह जिला के अलावा राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी उत्तरी और मध्य हिस्सों में आगामी 12 अप्रैल तक लू का प्रकोप देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया जैसे न जाने कितने जिंगल के रचयिता, फिल्मकार, लेखक, चित्रकार और एड गुरु समेत बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुबोध पोद्दार से हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने उनके झारखंड दौरे के क्रम में रांची में बातचीत की। आइए देखते हैं कुछ खास अंश। मेहमान हैं सुबोध पोद्दार जी, लेखक हैं, फिल्म मेकर हैं, पेंटर हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है। क्रिएटिव राइटर जो हम कहते हैं और जो हम लोगों ने बचपन में भी सुना था, अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, संतूर का ऐड, ये सब ऐड लिखने वाले सुबोध पोद्दार जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये क्रिएटिविटी क्या है और कैसे इस तरह की चीज़ें ये बनाकर उनके प्रोडक्ट्स को घरों तक पहुंचाए हैं। सर, रांची में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, मैं कैसे ये सब करता हूँ, आर्ट, पेंटिंग वगैरह वो तो नहीं जानता मैं, क्योंकि हमें एक दृष्टि है, हमें मिलती है। जो दृष्टि है वो देखती है चीज़ों को, मतलब शून्य में देख लेती है, लेकिन हमारे उंगलियों में आंखें नहीं होती है, तो उंगलियां देख नहीं पाती। तो वो दृष्टि और उंगलियों के बीच में कुछ एक होता है जो मैं नहीं बता सकता वो क्या है। कुछ डिवाइन है जो लाल को पीले से अलग करती है, जो काले को भूरे से अलग करती है, और वो कागज पे बिखर जाता है। फूलेगी बगिया महके हरदम, इन खुशियों की तहे सजाए, हम कुछ और जगह बनाए। स्टोरवेल, गोदरेज स्टोरवेल, सॉरी मैं बेसुरा जा रहा हूँ। तो वो मेरा पहला कैंपेन था। बचपन से सुने रहे। और फिर जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक नेरोलैक। तो ये भी, हाँ, अब उसमें भी देखिए बात ये थी कि सब प्रोडक्ट के पीछे क्या होता है, जिंगल लिखने के पीछे मार्केटिंग होती है, बड़ा रिसर्च होता है। तो उन दिनों पेंटर्स पेंट तो करते थे, लेकिन लोगों को एशियन पेंट पसंद था, और एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी थी, नेरोलैक छोटा था। हमको एशियन पेंट के
मुकाबले में खड़ा करना था, तो उनके बजट के मुकाबले हमने पेंटर को हीरो बना दिया। तो घर जो सुंदर दिख रहा है वो मैंने कह दिया पेंटर भैया आपकी वजह से सुंदर लगता है। रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ, नेरोलैक नेरोलैक। कुछ इसी तरह से आपने टेस्ट ऑफ इंडिया दिया। टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया की भी बहुत हसीन बात है, बहुत सुंदर बात है। उन दिनों क्या हो रहा था कि मार्केट खुल गया था और विदेशी प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगे थे। तो अमूल जो है तो दूध कंपनी, और ये इनकी साइड प्रोडक्ट थी चॉकलेट्स और आइसक्रीम और ये सब। उनको पता था कि नेस्ले की वगैरह जो कंपनीज आएंगी टेस्ट के मामले में compete नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तो हमारी तरफ से सजेशन था कि हम उनको जनता के दिलों में घुसाए, क्योंकि मैं बचपन से वो अमूल का जो कागज़, अमूल ख़त्म होते ही साथ मेरे बच्चे कागज़ उठा के चाटते हैं, उस तरह के जो इंस्टेंसेस हैं वो मैं ढूंढने लगा कि हमारे दिल के करीब क्या क्या है। चॉकलेट कैसे तोड़ के खाना और ये सब छोटी छोटी बातों को ढूंढ ढूंढ के निकाला हमने। और जैसे भुट्टे को, गरम भुट्टे पे बटर डालना, ये सब विजुअल्स हमने ढूंढ के निकाले और एकदम कॉमन लोगों की ज़िंदगी के साथ करीब करीब के जो विजुअल्स उनको डाल दिया एक फिल्म के अंदर। महसूस करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। और ये जो एक संदेश है सुभाष जी का कि उसे जमीन से भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए यूथ का, ताकि वो अपने प्रोफेशन में अपना आउटकम बढ़िया दे सके और एक लोगों से उसका जुड़ाव भी रहे और एक मानवता के नाते भी उसकी एक अपनी पहचान रहे। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। कला के क्षेत्र में खास योगदान के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल सरायकेला के छौ गुरु तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक लोगों ने उन्हें इसके लिए बधाई दी है। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की इस कड़ी में हम चंपारण सत्याग्रह की 105वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। ये देश के किसानों का आंदोलन था जो बगैर किसी भुगतान के जई के साथ नील की खेती का विरोध कर रहे थे। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी से अनुरोध किया था। गांधी जी ने इस बात पर गौर किया कि 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के पट्टेदार किसान अपनी जोत के प्रत्येक 20 भाग में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कानूनन बाध्य थे। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह के उसी अहिंसक हथियार का इस्तेमाल शुरू किया जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए आजमा चुके थे। स्थानीय अधिकारियों को गांधी जी का आना नागवार गुजरा। उन्होंने गांधी जी को अपनी जांच पड़ताल से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद के घर से पूरी दृढ़ता से अपना काम जारी रखा। गांधी जी पर दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और सम्मन जारी किया गया। लेकिन गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी पर अभियोग लगाए जाने की खबर फैलते ही उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी न्यायालय में पेश होने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2000 स्थानीय लोग उनके साथ हैं। गांधी जी ने खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और एक वक्तव्य पढ़ा। कानून का सम्मान करने वाले नागरिक के नाते मेरा पहला कर्तव्य होगा जारी किए गए आदेश को मानना, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति अपनी व्यापक कर्तव्य भावना को आघात पहुंचाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को मझधार में छोड़कर उनकी सेवा नहीं कर सकता और मैं स्वेच्छा से यहाँ से जा भी नहीं सकता।
बस मैं कर्तव्यों के इस दोराहे पर हूँ। यहाँ से हटाने की जिम्मेदारी मैं प्रशासन पर छोड़ सकता हूँ। मैंने जारी आदेश की अवमानना प्राधिकरण के प्रति असम्मान दिखाने के लिए नहीं की है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के उच्चतर कानून अंतरात्मा की आवाज के प्रति सम्मान के कारण की है। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सत्य के इस मर्म को समझते हुए गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया। ये छोटा सा कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी छलांग साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गांधीवादी युग का अग्रदूत बना। मातृभूमि पादाभिवंदनं वंदे मातरम्, रत्नगर्भरागाभिषेकमे वंदे मातरम्। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चिरावुरी यजनेश्वर चिंतामणि का भी स्मरण कर रहे हैं। सीवाई चिंतामणि का जन्म 10 अप्रैल 1880 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्रयागराज में बिताया। युवावस्था से ही चिंतामणि उदारवादी विचारों से प्रेरित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम पंथ के नेताओं से प्रभावित थे। वे 1898 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और समाचार पत्र वाइजैक स्पेक्टेटर के संपादक बन गए। उनके संपादक बनने के बाद वाइजैक स्पेक्टेटर का नाम बदलकर इंडियन हेरल्ड कर दिया गया। हालांकि चिंतामणि के पत्रकारिता करियर का चरमोत्कर्ष समाचार पत्र द लीडर से उनके जुड़ाव के बाद आया। इलाहाबाद से प्रकाशित द लीडर यूनाइटेड प्रोविंस में अग्रणी अंग्रेजी राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा और तेज बहादुर सप्रू जैसे अग्रणी राष्ट्रवादियों का संयुक्त उपक्रम था। चिंतामणि नगेंद्र नाथ गुप्ता के साथ पहले इस अखबार के संयुक्त संपादक बनाए गए, लेकिन जल्द ही वो द लीडर के पूर्ण संपादक बन गए। इस समाचार पत्र ने ब्रिटिश राज और इसकी नीतियों की भरपूर आलोचना की। चिंतामणि ने 1918 में कांग्रेस छोड़कर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनशॉ वाचा, चिमन लाल सेतलवाड़ और तेज बहादुर सप्रू के साथ मिलकर लिबरल पार्टी गठित की। एक उदारवादी सदस्य के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों के उपयोग को प्राथमिकता दी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत चिंतामणि यूनाइटेड प्रोविंस के शिक्षा मंत्री बनाए गए। 1927 से 1936 के बीच वो यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में उन्हें एक प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया। चिंतामणि का निर्भीक स्वतंत्र व्यक्तित्व सिद्धांतों के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता में प्रतिबिंबित होता था। 1939 में नाइट की उपाधि दिए जाने के बावजूद ब्रिटिश राज के विरोध में उनकी आलोचना कभी बंद नहीं हुई। सीवाई चिंतामणि 1 जुलाई 1941 को अपनी मृत्यु तक द लीडर के संपादक रहे। इस महान राष्ट्रवादी नेता को शत शत नमन। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ के उमिया माता मंदिर के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। जैविक खेती अपनाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य भर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। खास और आम सभी कर रहे शिरकत। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासनिक महकमा कृत संकल्पित। और देवघर में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर और अन्य तरीकों से करते थे ठगी। 10 मोबाइल सेट, 17 सिम और 2 ATM कार्ड बरामद।